ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 अगस्त 2024। वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, समय विनाश की तरफ, परिवर्तन की तरफ इतना स्पीड जा रहा है। मतलब स्थूल साधन जो हम अपने समझते हैं वो हमारे सामने विनाश हो रहा है। रिश्तों को ले लो, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। विदेश में युद्ध चल रहा है, बिल्डिंग गिर रहे हैं, रिश्तेदार अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही स्पीड में स्थापना का कार्य चल रहा है क्या? विनाश के पहले सारी आत्माओं को भगवान का पहचान मिलना चाहिए ना। तो हमारे पास थोड़ा समय है। 5000 साल में आत्मा की कमाई के लिए, मेरा अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए मेरे पास एक जन्म है। टोटल संगम युग 100 साल है, उसमें 87 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अभी अभी थोड़ा समय है। ये जन्म में भी बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत समय बीत गया। अभी अभी थोड़ा ही समय बचा है। जैसे कि एग्जाम का डेट फाइनल होता है तो आपके पास समय बहुत कम है, तो फास्ट पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो बाबा ने आपको ट्रेनिंग दिया है ईश्वरीय संदेश देने के लिए। उसके आधार पर आपका 21 जन्मों का जो जिंदगी है वो डिपेंड होता है। तो आज तक आपने कितना लोगों को भगवान का पहचान दिया है, और व्यक्त रूप में आप ज्ञान देते जाएंगे, कोर्स देते जाएंगे, तो इतना थोड़ा समय में आप सभी आत्मा के पास पहुंच नहीं सकते हो। आप जानते हैं वर्तमान समय में हर आत्मा द्वारा कितना दुख दर्द से वायुमंडल कितना खराब हुआ है। वो सब कुछ क्लीन करने का जिम्मेदारी आपका है बच्चे। साथ में पवित्र वायुमंडल बनाना जो 2500 साल तक रहे, वो भी आपका जिम्मेदारी है। तो सोचो कितना जिम्मेदारी है। तो क्या करना है इसके लिए? तीव्र गति से पुरुषार्थी भव। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए करो। हम शरीर के लिए एजुकेशन, शरीर के लिए कमाई, शरीर के लिए जायदाद, शरीर के लिए धन, बिल्डिंग, रिश्ता कर रहे हैं। पुरुषार्थ के लिए कितना सीरियस है, वो तीव्रता चाहिए। इसलिए बाबा कहते भले लास्ट में आए हैं तो अभी भी फर्स्ट में जाने का चांस है। अष्टरत्न में 3 सीट फिक्स है, अभी भी 5 सीट बैलेंस है। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लौकिक में भी हम देखते हैं, जब अभी जो परिवार हैं उनके माँ बाप समझ लिए गवर्नमेंट जॉब में है, कोई
प्राइमरी स्कूल टीचर से, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। रिटायरमेंट के टाइम पर उनका जो सैलरी होता है 50,000 60,000। जब बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आईटी कंपनी में जाता है या फॉरेन जाता है, पहले सैलरी 1.5 लाख 2 लाख ले लेता है ना। 30 40 साल एक्सपीरियंस के बाद उतना सैलरी, और फर्स्ट मंथ में ही इतना सैलरी। तो ऐसे साधना में, पुरुषार्थ में, सेवा में, तपस्या में परिवर्तन करना जरूरी है। उसके लिए क्या करें? हाँ बाबा, तीव्र करने के लिए रेडी है। विधि बताइए ना, कैसे करें। एक समय ऐसा था, आप कोई न्यूज अपने परिवार वालों को कहना है, एक लेटर लिखने के बाद 1 महीने के बाद लेटर जाकर पहुंच जाता था रिमोट एरिया में। आज 1 सेकेंड में एक न्यूज सारे वर्ल्ड में तो साइंस के साधन द्वारा जाकर पहुंच सकता है। जब साइंस द्वारा, साधन द्वारा पहुंच सकता है, बच्चे आपके पास मन बुद्धि भी तो साधन है ना। उस साधन द्वारा भी आप सारे विश्व को पहुंच सकते हो ना। इसमें आप अकेले नहीं हो ना, मैं भी आपके साथ में हूं ना। तो उतना तीव्र में कर। बच्चे, जब शिव बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए थे, जब कुछ पूछना है तो ब्रह्मा बाबा के पास जाकर हमको पूछना पड़ता था। लेकिन आज अव्यक्त रूप में भगवान हमारे साथ में है, ब्रह्मा बाबा भी साथ में, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड उनका साथ का, सहयोग का, हेल्प का अनुभव आपको होता है। तो वो यूज करो। तो विधि क्या है? अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्मा माना कौन है? जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे 1969 18 जनवरी तक, उस समय तक जिनको भी बाबा का पहचान मिला वो व्यक्त पाठ था। उसके बाद जो भी आत्माएं बाबा के बच्चे बने, आज अपने को ब्रह्म कुमार कुमारियां, ब्रह्मवत्स, ब्रह्मचारी कहला रहे हैं। ये सभी अव्यक्त रूप का जन्म, अव्यक्त रूप का पालना, अव्यक्त रूप में सेवा, साधना करने वाले आत्माएं हैं। तो इन आत्माओं को ड्रामा के अनुसार बाबा ने एक विशेष वरदान दिया है। ले बच्चे, आप लास्ट आए हो, लेकिन बाबा हर रोज जो ज्ञान सुनाते हैं आप ठीक से समझते हो, धारणा करते हो। स्पेशली अव्यक्त मूल्य के आधार पर जो आपको हर रोज वरदान आता है, जिस एरिया में बाबा अप्लाई करने के लिए कहते हैं, माना तपस्या में, सेवा में, धारणा में, कर्म योग के स्टेज में जो भी कहते हैं, उस विधि से भगवान को साथ रखने का विधि को आप अप्लाई करते हो, तो उसके अनुसार चलते हो, तो आपको फर्स्ट आने का भी वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। समय को पहचानो, बाबा ने क्या वरदान दिया, उसको स्वरूप में लाओ। लास्ट संडे व्यक्त मुरली में बाबा ने क्या वरदान दिया था, जो आज हिंदी टू तेलुगु क्लास में हमने डिस्कशन किया। उसमें बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा समझो प्रकृति में बाप दादा बैठे हैं, सिर्फ आप बाप दादा को देखते रहना और सारा काम बाबा कर रहा है बस।
जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है, माँ क्या करती है देखता ही रहता है, तो माँ उस बच्चे का काम भी करती है, घर का भी काम करती है। तो आप बाप दादा को देखते रहना, ऐसे समझना आपने सब कुछ भगवान को दे दिया है। तो बाबा आपको भी देखेगा, सारे विश्व को भी देखेगा। तो इस वरदान को तुरंत अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि बच्चे वो वरदान सिर्फ एक दिन के लिए, 25 अगस्त 2024 के लिए, उस वरदान को आप अप्लाई करेंगे, उसके आधार पर नेक्स्ट डे 26 का वरदान चेंज, नेक्स्ट लेवल। वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे का वरदान आपको समझ में नहीं आएगा। कितना सुंदर बात। आज बाबा ने 3 बजे से 4 बजे के क्लास में ये वरदान दिया। क्या दिया? कि बच्चे आपके भ्रकुटी में बाबा बैठे हैं, बाबा करा रहा है, खुद बाबा ही कर रहा है। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन ही नहीं आता है, डाउट आने का चांसेस ही नहीं है। आप कर रहे हो तो मेरा मन मत है क्या, पर मत है क्या, इविल सोल का एंट्री है क्या, माया एंटर हुआ है क्या, ये सभी क्वेश्चन आता है। तो बाबा ये करा रहा है, इसीलिए उस मति में कर्म करो, ये बाबा ने कहा। लेकिन अभी 3-4 घंटे के बाद बाबा का स्टाइल चेंज। इसमें बाबा क्या कहते हैं? यह अव्यक्त पालना सहजी शक्तिशाली बनाने वाली है। बाबा कहते हैं ये अव्यक्त रूप में पालना, स्थूल रूप में नहीं। देखो, संडे वरदान में बाबा ने क्या कहा था? बच्चे, इस स्थिति में रहने से मैं बेहद का सेवा करता हूं। जब साकार में बाबा थे, तब क्या कहते थे? चित्र प्रदर्शनी लगाओ। आज वर्तमान समय में आप साकार मुरली सुनो, उसमें बाबा क्या कहते हैं? म्यूजियम खोलो, टेम्पल में जाकर संदेश दो, वहां के जो पुजारी लोग रहते उनको ज्ञान दो, बड़े बड़े होर्डिंग बनाओ, बड़े बड़े षष्ठी नाटक चक्र का चित्र लगाओ और न्यूज़पेपर में डालो। वही तो बाबा कहते हैं ना साकार मुरली में। और अव्यक्त मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे, भगवान का अव्यक्त शक्ति आपके द्वारा विश्व तक जाए, सारे विश्व परिवर्तन हो। और आज बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे आपको नहीं करना है, मुझे सारे जिम्मेदारी दे दो, मैं देखता हूं और मैं कर लेता हूं। अव्यक्त रूप में क्या किया, क्या कहा, आपने क्या धारणा की, क्या अनुभव हुआ, ये आप जाने, बाप जाने। अव्यक्त दिखाई नहीं देता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जानते हैं? आप इतना दिन ब्रह्म कुमारी में जा रहे हैं, क्या मिला? बिल्डिंग मिलता है, कपड़ा मिलता है, धन मिलता है, तो दिखाई देता है। ये तो निराकार है, जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही मालूम है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त पालना, निराकार रूप में, निराकार मन बुद्धि द्वारा, निराकार आत्माओं को, निराकार शक्ति द्वारा आपको और आपके भाई बहनों को, पंच तत्वों को जो बाप दादा पालना दे रहा है, ऑटोमेटिकली सहज शक्तिशाली बनाता है। क्यों? बच्चे, 1 सेकंड में सारे विश्व तक भगवान का शक्ति जाकर पहुंचेगा। क्या उसमें नॉर्मल एनर्जी रहेगा क्या? इतना पावरफुली प्रकाश तो चाहिए ना, रोशनी चाहिए ना, तभी तो उतना ऊपर से भगवान की शक्ति तीनों लोकों तक जाकर पहुंचेगा। और सोचो, वो शक्ति आपकी आत्मा द्वारा, आपके मन बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा फ्लो हो रहा है, क्या संस्कार जलेगा नहीं? मन मिटेगा नहीं? कुछ करने का जरूरत नहीं है। हेलोजन के पास कोई एक न्यूज़पेपर लेकर जाके नजदीक में रखो, जल जाएगा, है ना? उतना पावरफुल रहता है। इसे अव्यक्त रूप में बाबा जो हर रोज वरदान देते हैं,
उसको अप्लाई करो। और हर सेकंड के लिए बाबा का सहयोग है। पहले कुछ डाउट होता था, बाबा को पूछना पड़ता था, ब्रह्मा बाबा हो या शिव बाबा हो। अभी अटेंशन रखो तो बाबा का आंसर मिल जाएगा। इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाबा ने गोद में बिठाया है ना, स्वयं वो खुद आकर बैठा है ना। बच्चे, मुझे अभी स्वयं बच्चों के दिल में, रुकुटी में आकर बैठने का समय आया है। मैं खुद ऑफर दे रहा हूं, लेकिन सच्चे दिल पर साहिबाजी। बाबा आप आकर आपका काम करके जाओ, बाबा आकर मेरा काम करके जाओ, ये दिट इज नॉट सच्चा दिल। नो, आपको दिया है, आपका तन है, आपका मन है, आपका जिंदगी है, आपका कर्तव्य है, आपका पार्ट है, आपका, इसको कहते हैं सच्चा दिल वाले। और जब भगवान आकर अपना काम करता है, उसके बीच में हमको इंटरफियर नहीं होना। नो, वहां बाबा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, सिर्फ देखते रहना। कैसे पता चलेगा? भगवान में जो शक्तियां हैं, वो एहसास आपके मन बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा फ्लो होने का एहसास होता है। बच्चे, रात के समय पर एक घर में कोई काम कर रहा है, तो वहां लाइट तो जरूर रहेगा ना। लाइट के बिना, प्रकाश के बिना कैसे काम करता है? इसी भगवान आपका मन बुद्धि तन को यूज कर रहा है, तो भगवान का शक्ति का एहसास तो आपको होना चाहिए ना। लेकिन कितना परसेंटेज में आप दे रहे हो, इसके आधार पर अनुभव होता है। उतने बड़े घर में 0 वैट्स का बल्ब लगाते हो, वो भी कभी ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ होगा तो रोशनी आएगा। उसी जगह पर हेलोजन लगाने से कितना गर्मीपन आ जाएगा, रात में भी नींद नहीं आएगा, इतना रोशनी आता है। तो चेक करो, इतना शक्तिशाली हो, इतना आगे बढ़ रहे हो। याद रखना, निराकार रूप में, आकार रूप में भले आपके सामने कोई आत्माएं नहीं है। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, उनके सामने थोड़े ही लोग थे, 50-100 लोग थे, लेकिन बाबा का शक्ति सारे विश्व तक फैलता था। आज तो बाबा अव्यक्त है, और भी पावरफुल बने। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। बच्चे, आज आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में बाप दादा है, एडवांस पार्टियां हैं, सीनियर भाई बहनें हैं, दादियां हैं, वाइब्रेशंस है, अनुभव है, ज्ञान का एक्सप्लेनेशन है, मनन किया हुआ रेडीमेड फूड है। इसके आधार पर उन सभी लोगों का दुआ आपके साथ में है। इसके लिए उड़ सकते हो, हाथ लेकर पकड़ना के जाना नहीं, चलना नहीं, उड़ सकते हो। इसका मतलब साइकिल, टू व्हीलर, ट्रेन नहीं, फ्लाइट। थोड़े टाइम में भी आपको जहां चाहिए आप वहां जाकर पहुंच सकते हो, उतना तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हो। एक सेकेंड में बाबा के साथ कनेक्ट हो गए और सेवा स्टार्ट हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं, तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला। लेकिन भाई बहने, हम पुरुषार्थ की तरफ कितना अटेंशन रख रहे हैं? जब भी बाबा को यूज करते हैं, स्थूल कर्म के लिए यूज करते हैं, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की शक्ति फ्लो करने के लिए। सच्चे दिल से हम कितना अपने मन को परमात्मा के हाथ में देते हैं, चक्कर। ठीक है, भी बच्चे पूछते हैं, ठीक है बाबा, अभी तो आपने बताया कि भ्रकुटी में बाबा बैठे हैं, दूर रहकर अब देखो, अब नेक्स्ट लेवल का बताओ ना। आगे बढ़ना है तो उसका नेक्स्ट लेवल बताओ। तभी बाबा बता रहे नेक्स्ट लेवल स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो।
इसके पहले संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा, बच्चे आपके प्रकृति में बाबा है, बाबा को देखते रहना, बाबा क्या कर रहा है। तो माया आने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आप बाबा को देख रहे हो। जैसे आंख ओपन है, आंखों में जो बिंदु द्वारा आत्मा देखती है ना बाहर दुनिया को, ऐसे आप परमात्मा द्वारा सारी दुनिया को देख रहे हो। तो इसीलिए लाइट और माइट जा रहा है। तो आपको क्या स्मृति रहता है, आपका मन कहाँ रहता है, मेरे भ्रकुटी में बाप दादा है, बिंदु है, वो वहां बैठे हैं, ये तन मन द्वारा बाबा अपना काम कर रहा है। कोई भी कर्म, ज्ञान सुनाने का हो, योग कराने का हो, झाड़ू लगा, जो भी है वो बैठकर कर रहा है। इतना अटेंशन रहेगा ना। अभी बाबा ने नेक्स्ट विधि बताई कि बच्चे उस आत्मा को भी भ्रकुटी में भी देखने का जरूरत नहीं, निराकार। क्योंकि देखते हो तो आत्मा का एनर्जी मन बुद्धि देखने की तरफ थोड़ा यूज करना पड़ता है। भी देखने का भी पुरुषार्थ प्रयत्न कर्म मत करना, निराकार। प्रकृति के बीच में है बाप दादा नहीं, निराकार, लेकिन एहसास शांत लाइट। कहाँ हूं, सूक्ष्म वतन में हूँ, परमधाम में हूँ, भ्रकुटे में हूँ, नहीं, लाइट। उस लाइटनेस से ही आपको पता चलेगा बाबा अपना काम कर रहा है। उसके लिए अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ से विजन के रूप में, बिंदु के रूप में, किरणों के रूप में देखने का जरूरत नहीं है। बाबा आए हैं, बिंदु आए हैं, नो, निराकार। निराकार रूप में साकार वतन में आए हैं। निराकार में परम धाम में रहना वो बात अलग है। निराकार में आकर आप निराकार हो गए हो, वो बिंदु भी नहीं, निराकार होकर वो जो परमात्मा का शक्ति का एहसास आपका शरीर द्वारा मन बुद्धि द्वारा बाहर जा रहा है, तो वो आपको अनुभव कराता है ये परमात्मा का शक्ति है। इतना समय राज्य करने के कारण परमात्मा का गुण आपको मालूम है ना, विशेषता मालूम है ना, उनमें जो धर्म है, सप्त गुण है, उसका एहसास तो है ना। तो ऐसे विदाउट एनी एफर्ट निराकार रूप में लाइट निरंतर फ्लो चल रहा है। जैसे एक होता है ट्यूबलाइट या बल्ब को देखकर रोशनी को पहचानना, दूसरा होता है बल्ब देखने का जरूरत ही नहीं है, आपके रूम में रोशनी है तो रोशनी दिखाई देगा ना, बल्ब को देखने का क्या जरूरत। ऐसे ही भगवान आपको यूज कर रहा है, रेगुलर फ्लो हो रहा है, उसकी तरफ अटेंशन रखने से बॉडी लाइट, मन लाइट, शरीर के साथ में एक बहुत अच्छा ओरा। ओरा दिखने का जरूरत नहीं है, फील, यू कैन फील। जब आपको बुखार आता है कि ओरा दिखाई देता है क्या, ठंडी या गर्मी का एहसास आपको होता है ना। ऐसे ही वो लाइटनेस का फ्लो का परसेंटेज ज्यादा होने का अनुभव आपको होना चाहिए। तो सहज रूप में विदाउट एनी स्टेज, विदाउट एनी विधि, लाइट, ओ लाइटनेस देखो, जब तक आप बाबा के साथ में नहीं हो, बाबा आपको यूज नहीं कर रहा है, तब तक कोई एहसास नहीं होता। और एक सीक्रेट याद रखिएगा, आप कितना भी अपने मन भगवान के आगे रखो, कितना भी सिर झुकाओ, कितना भी झगड़ा करो, कितना भी रो लो, लेकिन भगवान को मन है आपको यूज करने का, तभी बाबा यूज करेगा। भगवान आपको चाहता है तो आप कितना भी बिजी हो, आपको बाबा खींच लेगा। आपका जरूरत है तो आपको तबीयत माना बुखार कैसे आकर आपको सुलाएगा और मन को खींच लेगा। उनको इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं है आप सुबह से शाम तक रेड लाइट लगाकर, ट्रांसलेटर लगाकर कुछ भी करके बैठो, अनुभव नहीं होता है। आप अपना मन रखते हो लेकिन अनुभव नहीं होता है। अभी क्वेश्चन, बाबा किसको ले लेता है, सच्चा दिल पर साहिब राजी। माना कोई भी कर्म करते हुए आपको ऐसा लगना चाहिए, लाइट, मैं आत्मा,
बाबा आत्मा प्रकृति में है, बिंदु है, ए भी चला गया, इसमें भी मन बुद्धि को लगाने का जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ये सभी विधि आपको एहसास होना चाहिए, तो इसके पहले का विधि का आप होमवर्क नहीं करेंगे, नेक्स्ट विधि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ये विधि समझ में नहीं आता है, सिर्फ सुनते हैं क्लास, हाँ 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 कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। और ये भी कहते हैं उस विधि से हम मन रखेंगे तो अनुभव नहीं होता है 100% एक्यूरेट। क्यों अनुभव नहीं होता है? क्योंकि वो स्टेज में पाने के लिए उसके नीचे बहुत स्टेज है, उसके बाद ही वो स्टेज पर आप पहुंच सकते हो। पहले का होमवर्क ही नहीं किया है, स्टेज ही नहीं किया है, तुरंत उस पर जाकर पहुंचने के लिए आप ट्राई करेंगे, सॉरी नहीं होता है। साधना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। इसलिए दिन ब दिन बाबा सहज कर रहे हैं और कहते हैं आज बाबा कर रहा ये भी नहीं, निराकार द्वारा साकार। इसलिए बाबा ने लास्ट बात क्या कही? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। माना मैं आत्मा हूं ही नहीं, लाइट का एहसास बस, ओनली एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से पता चलता है कि बाबा मेरे साथ में है, बाबा मुझे यूज कर रहा है, वो अनुभव होना चाहिए। तो समय के अनुसार इस विधि का तपस्या चाहिए। ओके, अब शांति।